आज हम रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और रिफ्लेक्शन के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में इससे पहले आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वो आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्यों कुछ एमसीक्यू कर लें। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू अब से पहले आपके नहीं आते थे, इस बार एमसीक्यू आने हैं, तो इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू कर लें। ये एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ देखिए, स्टेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, -3 एंड -2 एक आपके पास पॉइंट है और उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका दे रखा है, क्या है, -3 एंड -2। ठीक है, तो -3 आप इधर चले आए, ये आपका आ गया -3, और -2 आप इधर चले आए, तो ये जो आपका पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, -3 एंड -2। ठीक है, इसे आप एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, मतलब इस एक्सिस मिरर। ठीक है, इसके अबाउट रिफ्लेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट या जिस लाइन के एक्सिस के अबाउट, जिस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना हो हम लोग क्या करेंगे, उसी लाइन के अबाउट आप पूरा पेज बेंड कर दीजिए। ठीक है, इसके अबाउट अगर हम लोग नीचे से ये ऊपर बेंड कर देंगे तो ये पॉइंट जितना नीचे यहाँ पर आया है ये उतना ही ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, 2 डिस्टेंस नीचे आया है, 2 डिस्टेंस ऊपर पहुँच जाएगा। बाकी इधर से ये डिस्टेंस तो आपकी बराबर उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इधर से कितनी है, 3, तो ये आपने लिख लिया 3, वो भी कितनी है, माइनस की है। ठीक है, बाकी ऊपर तो आप 2 गए हैं, तो इस हिसाब से जब आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देंगे तो -3 और 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये ए पर आपका मिल रहा है -3 एंड 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया सिंपल सा कंप्लीट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्या बात लिखी गई है, यहाँ पे एक पॉइंट 2,5 दिया गया है और इसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बात है। देखिए 2,5 कहाँ आ जाएगा आपका, 2,5, इसका मतलब 2 आप इधर चल गए, उसके बाद 5 आपको ऊपर चलना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका कटिंग पॉइंट है ये आपका 2,5 है। ठीक है, इसको हम लोगों को रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस में, इसका मतलब इसको मिरर इमेज मान के इसे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो जब इसके अबाउट इस पेज को इधर बेंड करेंगे तो जितना डिस्टेंस इधर था उतना ही डिस्टेंस इधर पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, बाकी इधर से डिस्टेंस तो आपकी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे अब आपको कितना चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा -2। ठीक है, और वाई एक्सिस पे तो आपको उतना ही 5 चलना पड़ रहा है, तो ये -2,5 कहाँ पे आपका आ रहा है, ये सी पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिर से कुछ स्टेट द कोऑर्डिनेट, ये -3 और 4 ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम लोग बना लें तो ये पॉइंट आपका कहाँ बन जाएगा, देखिए -3 एंड 4। ठीक है, तो -3 इसका मतलब ये इधर आप चलेंगे -3, ये -3 अब चले आए। ठीक है, 4 आप ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको जो पॉइंट मिल रहा है ये वाला आपका -3 एंड 4 पॉइंट है। ठीक है, इसे रिफ्लेक्ट करना है कौन सी लाइन के अबाउट, x = 0। x = 0 का मतलब क्या है, ठीक है, x = 0 का मतलब है ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये लाइन के अबाउट आपको करना है रिफ्लेक्ट। अच्छा, इसके अबाउट आप रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इधर जितना आया है उतना ही ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। ये जब पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी आपकी, सबसे पहले आप लिखिए ये 3 हो गई। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से कितनी डिस्टेंस है, जितनी यहाँ थी, कितनी थी आपकी, 1 2 3 4। ठीक है, 4 थी, तो ये हो गई आपकी 4। ठीक है, तो ये 3,4 ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 4th में आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 6, -5 एक पॉइंट है अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = 0 लाइन में रिफ्लेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये एक्स वाई एक्सिस जब हमारे बन गए तो इसमें अगर हम लोग पॉइंट बनाने की बात करें, ठीक है, तो 6, -5। ठीक है, 6 आप इधर चले आइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एंड -5 इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये आप यहाँ चले आए। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये वाला, ये आपका पॉइंट है, कौन सा है, 6, -5। ठीक है, इसे रिफ्लेक्ट किया गया y = 0। y = 0 क्या है आपका, ये वाली लाइन है। ठीक है, मतलब x एक्सिस, इसके अबाउट आप रिफ्लेक्ट करेंगे, इसके अबाउट अगर आप पेज मोड़ देंगे, ठीक है, तो ये जितना नीचे आया था आपका ये उतना ही ऊपर चला जाएगा। मतलब कितना नीचे आया था, 1 2 3 4 5 नीचे आया था, 5 ऊपर चला गया। ठीक है, बाकी इधर से डिस्टेंस कितनी होगी, 2 2 2 आपके 6। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया, इधर से आप जा रहे हैं 6, ठीक है, और फिर ऊपर जा रहे हैं आप 5, तो 6,5 इसका मतलब आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, इसी के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है जो कि रिफ्लेक्ट किया जा चुका है इन द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया जा चुका है।
ठीक है। ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस में इसको हमने ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रखा, मतलब ये लाइन में हमने रिफ्लेक्ट कर रखा, ठीक है। और उसके बाद जो इमेज बनी है वो -4,2 है। इमेज आप बनाइए -4,2, ठीक है। -4 1 2 3 4, ये -4,2 1 2, ठीक है। ये आपकी इमेज आई है यहाँ पे। जब इस लाइन के अबाउट हमने किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया, इमेज आई है, ठीक है। ये इधर आई है इमेज, इसका मतलब ओरिजिनल पॉइंट इधर था, तभी तो इमेज आई है इधर इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने से, ठीक है। ये उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितना इधर है, कितना, ये 4 डिस्टेंस पे इधर है, ठीक है। और 2 हाइट पे इधर है, ठीक है। ये 2 हाइट पे 4 डिस्टेंस पे इधर है, तो 4 डिस्टेंस पे इसका मतलब ये वाला इधर आ गया, ठीक है। और ये 2 हाइट पे इधर आ गया, ठीक है। तो अब इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये आप 4 जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप 2 जाओगे, इसका मतलब 4,2 आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन और है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉइंट P A, B इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द वाई एक्सिस टू P डैश -3, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, ठीक है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ही हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए, ठीक है। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस हमने बना लिया है, और इसको हमने मान लिया है कि ये हमने ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ, अ पॉइंट पी पॉइंट A, B में दे रखा, अभी हमें पता है, जो कि इज रिफ्लेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस का ये क्या है, ऑफ P डैश, ठीक है। अ पॉइंट P है इज रिफ्लेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस टू P डैश, ठीक है। चलिए इतना हो गया, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, चलो P डैश क्या है, P डैश आपका है -3,0, ठीक है। माइनस पॉइंट है आपका -3,0, ठीक है। -3,0 नहीं, -3,1, बार बार देखो वही हम बोल रहे हैं, -3,1, ठीक है। ये आपका पॉइंट है और ये आपका P डैश है, ठीक है। ये आपका P डैश है, लिख लो -3,1, ठीक है। इसको हमें P रिफ्लेक्ट करके मिला था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं पे यहाँ पर होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा तब हमें मिला है, ठीक है। तो ये P आपका जो इन्होंने A, B दे रखा है वो आपका P हो चुका है अब 3,1, ठीक है। और अब इसको रिफ्लेक्ट किया गया है एक्स एक्सिस में, तब P डैश मिला है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करें तो ये इसी के नीचे इस एक्स एक्सिस के अबाउट जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। आप ग्राफ में ही देखिए रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। जिस लाइन के अबाउट आपको रिफ्लेक्ट करना हो, चाहे वो एक्सिस हो चाहे आपकी वो कोई और लाइन, ठीक है, उसी लाइन के अबाउट आप पूरा ग्राफ बेंड कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा इस पर अगर आप बेंड करेंगे, ठीक है। जब इसके अबाउट बेंड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा इस पर, ठीक। तो ये आपका P डबल डैश आ गया, ये आपका P डबल डैश आ चुका है। अब अगर आप इसकी बात करें तो ये कितना होगा, इधर से तो आप 3 ही जा रहे हैं, बाकी नीचे आप -1 आ रहे हैं तो -1 हो गया, ठीक है। तो ये P डबल डैश आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया इसमें का, P ट्रिपल डैश क्या है, ठीक है। इज द इमेज ऑफ P, ठीक है। इस P की इमेज है ये जो आप P देख रहे हो इसकी इमेज क्या है, P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्ट इन द x = 5। अब x और y एक्सिस में नहीं, x = 5 लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट किया गया, ठीक है। तो x = 5 लाइन अगर हम लोग बनाएं तो वो कहाँ बन जाएगा, ठीक है। x = 5 3 4, ये x = 5 ये लाइन बन रही, ठीक है। इसके अबाउट अगर आप इसको रिफ्लेक्ट कर दोगे इसके अबाउट, ठीक है, तो इसके अबाउट आप ग्राफ को ऐसे मोड़िए, ठीक है। तो ये 2 इधर है, इस लाइन से 2 इधर है तो 2 इधर पहुंच गया, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया P ट्रिपल डैश, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट अब कितना हो जाएगा, आप एक्सिस के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। तो 4 5 6 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपका कितना हो रहा था, ठीक है। नहीं, ये आपका ये वाला पॉइंट है ना, और ये आपका लाइन हो गया है 5 डिस्टेंस पे, तो 5 और 2 और आप यहाँ ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस लाइन से 2 इधर था 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी 7 डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस पे आप चल रहे हो, बाकी वाई एक्सिस पे तो उतनी है, तो 7,1 ये हो गया, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश, ठीक है। P ट्रिपल डैश भी हमने निकाल लिया है, सारी बातें हो गई, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें दे रखा था P डैश से ओरिजिनल पॉइंट हमने P यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करके, और उसके बाद इस पॉइंट को हमने इस एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करके हमने ये P डैश निकाल लिया, ठीक है। इसी पॉइंट को हमने इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट किया तो ये P ट्रिपल डैश आ गया, ठीक है। सारे पॉइंट आपके आ गए। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बात बोली जा रही, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, और ये देखिए आपका 20 में आया है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप इस पे एक्स और वाई एक्सिस बना के इसको आप ग्राफ कंप्लीट कर लीजिए। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया है, ठीक है, और ये आप ले लीजिए, ठीक है,
ये यहाँ सेंटर पे यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये इसको आप ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं, देखना ए क्या है। ए बनाइए -4,0, ठीक है। तो -4, 2 और 2 4, -4,0 ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ठीक है। चलिए ए हो गया -4,0, ठीक है। बहुत कायदे से सारे पॉइंट आपको बनाने, ठीक है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और सिर्फ इतने काम करना, बस आप पॉइंट यहाँ शो कर लीजिए कौन कहाँ आ रहा है, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये -4,0 आ गया, ठीक है। सेकेंड जो बी है -3,2, ठीक है। तो -3 इधर आ गया, फिर 2 आप ऊपर चले जाएंगे, ये हो गया आपका बी, ठीक है। उसके बाद सी क्या है 0,4, ठीक है। तो 0 यहीं रहेंगे और 4 आ जाएंगे यहाँ, 0,4 ये आपका पॉइंट हो गया सी, ठीक है। उसके बाद डी देखेंगे 4,1, ठीक है। तो 2 2 4 यहाँ आ गए, फिर 1 यहाँ पे ये आ गया है 4,1, ये आपका पॉइंट है डी, ठीक है। उसके बाद 7,3 है, 7,3 आप 7 4 यहाँ चल आ गए, 5 6 7 7,3 3 आप ये यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है ई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद और कौन से पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई हो चुके हैं। प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट ऑन योर ग्राफ शीट, ठीक है। इतने सारे पॉइंट हमने लिए हैं बना, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी एंड ई, ठीक है। बी सी डी और ई को रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। चलिए इनको रिफ्लेक्ट करिए, कहाँ कहाँ देखिए। अच्छा ये जो ई पॉइंट हमने बनाया 7,3, ठीक है। तो 7,3 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। डी पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ और 3 यहाँ, ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इनको हम लोग रिफ्लेक्ट करने वाले हैं अब, ठीक है। ए को रिफ्लेक्ट करने की बात नहीं बोली जा रही है, ये इतने सारे पॉइंट रिफ्लेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। डी पॉइंट तो आपका 4,1 ठीक सारे बने हुए हैं। तो बी सी डी ई को, ठीक है, ये चार जो पॉइंट है इनको अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कर लें तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्ट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। इसका मतलब इसको एक्सिस मान के, ठीक है, इसको मिरर एक्सिस इसको मान के इसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है। तो अच्छा बी को अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कर दें तब वो कहाँ पे आएगा, ये देखिए, ठीक है। इस बी को रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बी डैश, ठीक है। इस सी को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे पेज मोड़ दोगे ना तो 4 ऊपर है, 4 नीचे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये क्या आ जाएगा सी डैश, ठीक है। उसके बाद इस डी को करेंगे, ये यहाँ पे डी डैश बन जाएगा, ठीक है। इस वाले ई को हम लोग करेंगे, 3 ऊपर है 3 नीचे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ई डैश हो गया, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट तो आपका ई था ही, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सारे अब पॉइंट आ चुके हैं। अब देखिए इनको मिलाना कैसे है, ये चीज़ एक देखिए, ठीक है। इनको मिलाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखिए, देखिए क्या है, ज्वाइन द पॉइंट। जिस सीक्वेंस में पॉइंट लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको ज्वाइन करना, ठीक है। आप ए पे पेन रखिए, ठीक है। ए पे हमने पेन रखा और ए के बाद आपका आया है बी, तो ए से हम पहुंचे बी, ठीक है। उसके बाद बी के बाद सी पे पहुंचिए, तो सी पे पहुंच गए। सी के बाद डी पे पहुंचिए, डी पे पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद आप डी से कहाँ पहुंचेंगे, ई पे, ये देखिए ई पे पहुंच गए, ठीक है। ई से ई डैश पहुंचिए, ये देखिए ई से ई डैश पहुंच गए। फिर ई डैश से डी डैश पहुंचिए, यहाँ पे डी डैश आ गए हैं, ठीक है। डी डैश से सी डैश आ जाइए, ये आप सी डैश आ गए, ठीक है। सी डैश से बी डैश आ जाइए, ये आप बी डैश आ चुके हैं। और फिर बी डैश से ए पे आ जाइए, तो ये हम आ गए ए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फिगर बन गया है। लास्ट में लिखा नेम द क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ये जो फिगर बन गया ये कौन सा बन गया, ये बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर फोर्थ की बात करें तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये फिश जैसा हमको दिख रहा है, तो फिश आप कह सकते बन गया, ठीक है। बाकी फिश अगर ना भी लिखें तो आप इसमें गिनिए कि कितनी साइड हो रही हैं और उस साइड के हिसाब से पॉलीगन का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपको ना समझ में आए कि क्या नाम है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा साइड गिन करिए और साइड गिन करके पॉलीगन का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो वो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। इसमें कुछ ए बी सी डी कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप एक्स और वाई एक्सिस फटाफट बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, वाई एक्सिस ये आ गया और ये आप सेंटर में यहाँ पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आ रहा होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, प्लॉट द पॉइंट, ओ है 0,0, ठीक है। ये तो 0,0 है, ओ है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ए क्या है, ए है -4,4, ठीक है। तो -4,4, तो ये आप आ गए यहाँ पे -4,4, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है ए, ठीक है। उसके बाद अगर बी की बात करें तो -3,0 है, बी जो है -3,0, ठीक है। तो -3 आप यहाँ आ गए, -3
0, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट क्या है आपका, ये है बी, ठीक है, तो ये भी हो गया बी पॉइंट -3 एंड 0। चलिए उसके बाद आपको सी दिखाना, सी कहाँ पे है, 0, -3, ठीक है, तो 0, -3 ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हो गया पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ए और बी को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, ए ये है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो 4 ऊपर है 4 ही नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ए डैश हो जाएगा, ठीक है। बी को भी अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो तो आपका बी डैश यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, बी डैश तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि इसको तो आपका ये एक्स एक्सिस पे ही है ही, ठीक है, इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस है और इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, अच्छा ये ए और बी को ऑन द वाई एक्सिस, अच्छा वाई पे रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, तो इसको आप वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो इधर ना रिफ्लेक्ट करके हम लोग इसको ले जाते हैं वाई पे, ठीक है, तो इसको वाई एक्सिस पे जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये वाई एक्सिस है, ये इधर जाएगा, कितना 4 इधर है, तो 4 इधर ये आ गया आपका, कितना हो गया ए डैश। ऐसे ही इस वाले को अगर हम लोग लेके जाएंगे तो ये कहाँ आपका पहुँच जाएगा, देखिए ये कहाँ पहुँच रहा है, 3 इधर था, ये 3 ही इधर यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी डैश, ठीक है। ऐसे ही आपके ए डैश बी डैश जब मिल गए, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम लोग, ये तो लिख जाएगा कोई बात नहीं, अगर ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो लिखने की बात आए तो ये 4 इधर हम चले हैं और उसके बाद 4 ऊपर हम चले हैं, कोई मुश्किल नहीं। ऐसे ही बी डैश के लिखने हो तो 3 इधर हम चले हैं, ऊपर कुछ नहीं चले हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, तो 3,0 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेम द फिगर ऑफ, ठीक है, उसके बाद फिगर ये कौन सा बन रहा है वो पूछा जा रहा है, पहले बनाते हैं हम लोग फिर देखते क्या बनना है, ठीक है। ओ ए बी, तो ओ पे रखिए, ओ से पहुंचिए ए, उसके बाद पहुंचिए बी, ठीक है, फिर बी से पहुंचना है सी पे, ठीक है, यहाँ से हम पहुंचे सी पे, ठीक है, सी से पहुंचे हम बी डैश, ठीक है, ये पहुंच गए बी डैश, ठीक है, बी डैश से पहुंच जाइए आप ए डैश, तो ए डैश पे पहुंच गए, ठीक है, बस यहाँ तक पहुंच गए। अब ए डैश से फिर क्या होगा, जहाँ से हमने शुरू किया था लास्ट में वहीं आके मिला दो, अगर नहीं भी लिखा वैसे एक्सेल लिखा रहता है, नहीं भी लिखा तो जहाँ फिर आखिरी में जब बचे तो हाँ आपने शुरू किया था वहीं से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये एक फिगर बन गया है, ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री, अच्छा थर्ड में लिखा हुआ है स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है मतलब जहाँ से आप उस फिगर को कट कर दो तो दोनों तरफ एक जैसा ही फिगर दिखे, ठीक है। इस फिगर को हम लोग कैसे कट कर दें कि दोनों तरफ एक ही जैसा दिखे, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस ये है, अगर इसके अबाउट ही इस तरीके से हम लोग इस फिगर को कट कर दें तो इसके इधर और इसके इधर आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी यही हो गई, ये जो आपका है यही हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और ये कौन सा है, ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। अगर इक्वेशन इसकी बात करो तो इस वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ठीक है, ये 2009 में आया हुआ है, ग्राफ पेपर यूज करना है, प्लॉट द पॉइंट, ए और बी पॉइंट बनाने, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट बनाइए, बहुत सिंपल देखिए क्वेश्चन होते हैं, ए और बी आप पॉइंट बना लीजिए। इस तरीके से आपने इसको ले लिया है एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको लिया एक्स एक्सिस ये, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाइए, ए है 4,6, ठीक है, तो ये 4,6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया ए 4,6, ठीक है। उसके बाद बी क्या है 1,2, ठीक है, तो 1 इतना चले और 2 ये आपका हो गया है बी, ठीक है, 1,2। उसके बाद क्या है, ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस, ठीक है, ए को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करिए, ये ए है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो कितनी हाइट पे था, 6 हाइट पे था, इसका मतलब 6 ही नीचे आ जाएगा, 2 4 6 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया ए डैश, ठीक है। उसके बाद बी डैश द इमेज ऑफ बी व्हेन बी इज रिफ्लेक्ट इन द एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, बी को कैसे रिफ्लेक्ट किया गया है, एक्स इक्वल टू 4 लाइन, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन आपकी ये है, ठीक है, और इस लाइन के अबाउट आप इस बी को रिफ्लेक्ट करेंगे तो 3 इधर है, 3 इधर मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा ये बी डैश, ठीक है। इस लाइन के अबाउट हम लोग रिफ्लेक्ट कर लें, मतलब इधर का आप ग्राफ पेपर आप बेंड करेंगे इस लाइन के अबाउट, ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 लाइन पे हम लोग कर रहे हैं इसे रिफ्लेक्ट। फिर उसके बाद क्या है, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम, ठीक है, आप मिला दीजिए सबको, उसके बाद आप देखिए ज्योमेट्रिकल नेम इसका क्या होगा, ठीक है। तो मिलाना क्या है, आप ये ए बी और ये इस तरीके से आपने इन सबको मिला दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये आ गया यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया है। ये तो सिंपल 4 ही साइड हैं, क्वाड्रेटल आप बोल दीजिए इसको, बस बात खत्म है। सिंपल क्वाड्रेटल जैसा लग रहा है, बस वही हो गया, बात खत्म हो गई सिंपल। या फिर आप बहुत ज़्यादा इसको काइट भी कह सकते हैं, ठीक है, वो भी चल जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर यूज कर लीजिए, इसको एक्स और वाई एक्सिस में आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर रेडी है, ठीक है। ये आपका एक्स और ये वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। क्या है द पॉइंट पी, क्या है 2,-4। पी आप बनाइए 2,-4, तो ये आ गया 2,-4, तो इस तरीके से पी आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 आप, अच्छा इधर नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। 2 आप चलिए इधर, ये आप आ गया इधर 2, और उसके बाद -4 आपको नीचे आना पड़ेगा ये, ठीक है। ये आप आ गए और इसको आप नाम दे दीजिए P का, ठीक है। उसके बाद क्या है इज रिफ्लेक्ट अबाउट द लाइन x = 0, ठीक है। इस पॉइंट को, इस P को हमने रिफ्लेक्ट किया है किसके अबाउट, ठीक है, x = 0, ठीक है। x = 0 इसका मतलब ये y एक्सिस के अबाउट हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसके अबाउट इस P को, तो ये पॉइंट तो यहाँ आएगा और इसको आपने बोला Q, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया Q। उसके बाद क्या, पॉइंट Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y = 0। अब इस Q को इस वाली लाइन y = 0 कौन सी होगी, ये वाली लाइन x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो y = 0 के अबाउट आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4 नीचे था, 4 ही ऊपर ये चला गया, और इसका नाम क्या देना है आपको, y = गेट द इमेज R, ठीक है। तो ये आपकी इमेज R आ गई, ठीक है। नेम द फिगर PQR, PQR का फिगर का नाम क्या है, ठीक है। तो ये PQR, ये, ठीक है। इसका फिगर क्या है, तो सिंपल सा ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये 90 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिगर में सारी चीज़ें क्लियर आपको दिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालना बहुत आसान है, ठीक है। ट्रायंगल क्योंकि है, ठीक है। ये साइड की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, 2 इधर = हो गई 4, ठीक है। ऐसे ही ये अगर आप देखें तो ये कितनी होगी, 2 to 4 नीचे, 4 ऊपर, इसका मतलब 8, ठीक है। तो एरिया क्या होती, एरिया होती हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आपने हाफ किया, ठीक है। बेस आपका 4 है और हाइट आपका ये 8 है, ठीक है। तो ये 2 का 2 टाइम्स ये चला गया और ये हो गया 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से जो भी यूनिट दे रखी उसमें आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं तो आप सीधे यूनिट लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। और इसी तरीके के आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ग्राफ पेपर पे अगर पॉइंट बनाना आता है तो आपका क्वेश्चन वो हो ही जाएगा, और कंपल्सरी आता ही आता है, ठीक है। ये आज सेक्शन फार्मूला नाम का चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें वो क्वेश्चन आज हम लोग लेने वाले हैं जो इससे पहले प्रीवियस ईयर में बोर्ड में आपके आ चुके हैं, ठीक है। देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। बहुत आसान एमसीक्यू, 2,3, ठीक है। 2,3 देखिए क्या इसमें करना है हमें। एक सबसे पहले आप इस तरीके से एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। ये एक्सिस बन गया, ठीक है। आपका पॉइंट है 2,3, इसका मतलब 2 यहाँ तक आ गया और 3 यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो ये आपका ये कुछ इस तरीके से पॉइंट आ गया, ये वाला, ये आपका हो गया 2,3, ठीक है। ये पॉइंट है। अब ये पूछ रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो आपका ये एक्स एक्सिस से, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस, यही तो है डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यही पूछी जा रही है, और ये आप देख रहे हैं ये कितनी है, 3, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन ये तो था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है। अगर हम लोग इसको ले लें x1 और y1 और इसको ले लें x2 और y2, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला सीधे सीधे आप पुट कर लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x2 माइनस x1 देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1, ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर कुछ नहीं, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो y2 -2 है और उसके बाद -y1, ठीक है। तो -2 -6 हो जाएगा, -8 और -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया, 8 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 ही आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बेटा बात करें हम लोग तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस कहां से निकालनी है, ओरिजिन, ठीक है। एक पॉइंट हमें 6,8 दे रखा है ये, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है यहाँ ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0,0 जो पॉइंट होता है वहां से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर हम लोग x1 और y1 ले लें, ठीक है, तो आप इसको x2 और y2 ले लीजिए, और डिस्टेंस क्या होती है अंडर रूट के अंदर, अभी अभी हमने क्या बताया, x2 माइनस x1, या आप कह लीजिए पहले y2 माइनस y1 रख लीजिए, ठीक है। तो y2 माइनस y1, ठीक है, y1 आपका है 8, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस, उसके बाद x2 माइनस x1,
ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये आपका 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 36, तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसका मतलब 10 आपका आंसर आ रहा होगा और ये आपका दे रखा है सी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू -3 से ये डिवाइड हो रही है, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटिंग पॉइंट निकालना, ठीक है। फाइंड द रेशियो, ठीक है। तो इसमें आप कुछ इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक आपके पास -2,5 ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास कौन सा है, -5, -6 ये है, ठीक है। ये दोनों आपके पास पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। अच्छा, इनको डिवाइड कर, ये कट किससे हो रही है, y इक्वल टू -3 लाइन से, ठीक है। ये कोई एक लाइन है ये, और इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -3 इस लाइन से कट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कट हो रही है, ठीक है। तो ये रेशियो क्या है, ये अभी हमें नहीं पता है। k और 1 का हम रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, कि k और 1 के रेशियो में ये डिवाइड हो रही है। अब अगर बात की जाए कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अभी हमें नहीं पता है, हम इसको क्या मान लेते हैं, अगर x और y है, ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो ये x वाले यूज करेंगे, मतलब ये -2 यूज करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 बीच में लगेगा प्लस, ठीक है। उसके बाद ये आपका -5 यूज होगा, ठीक है, और -5 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा k, तो k इंटू 5, ये -5 लिख दीजिए सीधे सीधे, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे तो रेशियो का सम मतलब k + 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालना तो y वाले यूज करिए, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, 5 इंटू 1 बीच में लगा दिया आपने, प्लस उसके बाद y निकालने तो ये -6 और k आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -6k, ठीक है। तो ये आपका -6 इंटू k ये आ गया, अपान में तो वही रखना है आपको k + 1, ठीक है। तो ये आपका हमने निकाल लिया है पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5k अपान k + 1, ठीक है। इसको हम लोग लिखें तो ये 5 और -6k अपान k + 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब क्या लिखा हुआ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट हमने निकाला है k और 1 के रेशियो में डिवाइड करता हुआ मान के, ठीक है, तो ये पॉइंट इस येलो लाइन पर भी तो है, ठीक है, इस येलो लाइन पर भी तो है, तो इसका मतलब इस येलो लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करवा दीजिए, y कोऑर्डिनेट ये है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, -3 है ना, y की जगह ये रख दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका 5 - 6k अपान k + 1 है, ये इज इक्वल टू -3 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 - 6k इज इक्वल टू हो गया -3k और -3k एंड -3, ठीक है। ये हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, ठीक है। तो -6 के इधर ही अगर हम लोग ये ले आए, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक है, -6 के उधर ही -3k चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका -3 के उधर बचा, ठीक है, इज इक्वल टू बाकी सारा कुछ इधर ले आई, ठीक है। माइनस का ये 3 है और ये भी आ गया, तो माइनस का हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये k की वैल्यू आ रही है आपकी 8/3, ठीक है। k की वैल्यू आपकी आ चुकी है 8/3, क्लियर। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, इसका मतलब रेशियो जो हो गया, जो हमने रेशियो निकाला है वो रेशियो आपका आया 8/3 और 1 का, ठीक है, 8/3 और 1 का, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखिए 8/3, ठीक है। तो ये रेशियो आ रहा है ना 8 और 3 के रेशियो में, ये लाइन इस लाइन को डिवाइड कर रही है। और क्या निकालना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, तो वो रेशियो निकल आया है, ठीक है। हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। तो k की वैल्यू 8/3 आ चुकी है, वो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सिंपल था, ठीक है। k की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करना है, 8/3 यहाँ k की वैल्यू पुट कर दीजिए और ये क्वेश्चन हो गया है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है m एंड n आर 2 पॉइंट, ठीक है। m और n 2 पॉइंट है ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखना,
P divides the line segment MN in the ratio 2,3, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ M एंड N, एक चीज़ तो ये भी निकालनी है। दूसरी बात ये निकालनी है स्लोप ऑफ द लाइन MN, ठीक है, ये बात निकालनी है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले जो बात लिखी M एंड N आर 2 पॉइंट ऑन X एक्सिस एंड Y एक्सिस, ठीक है। ये मान लीजिए आपका M है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका N है, ठीक है। M है आपका X एक्सिस पे, ठीक है। जब X एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब X एक्सिस पे है तो X, 0 ये इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्या है, Y एक्सिस पे है तो Y एक्सिस पे इसका मतलब 0, Y इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, P जो है 3,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट MN, ठीक है। ये जो MN आपकी लाइन है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस रेशियो में? 2,3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये आपकी कुछ इस तरीके से लाइन है और ये 2:3 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। कौन सी लाइन किस पॉइंट पे? P 3,2, ठीक है। इसका मतलब ये आपका P है और ये है आपका 3,2, इस पॉइंट पे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ M एंड N, M और N के कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? बहुत आसान बात है, ठीक है। देखिए ये जो आपका 2 और 3 को रेशियो में कट करते हुए 3,2 ये आपके कोऑर्डिनेट हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये 3 जो कोऑर्डिनेट है ये कैसे निकला, ये 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। आप x एक्सिस वाले x वाले आप कोऑर्डिनेट यूज करिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ इसको x यूज करेंगे तो x के साथ इधर का रेशियो मल्टीप्लाई होगा इंटू 3, ठीक है, बीच में लगेगा प्लस। उसके बाद इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर का रेशियो जो कि है 2 और अपान में दोनों रेशियो का सम 5, ठीक है। तो ये तो आ गया 3। उसके बाद अगर हम लोग 2 जो ये मिला हुआ ये 2 कैसे निकला है, y कोऑर्डिनेट यूज करिए, ठीक है। तो इधर का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 3 हो जाएगा, बीच में रखिए प्लस, ठीक है। इधर y कोऑर्डिनेट है y इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका y इंटू 2, ठीक है। बाद में नीचे रेशियो का सम आप 5 रखोगे, ठीक है। तो ये है आपका हो गया 15 और ये आपका हो गया है 3x, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ से आप देखें तो 5 आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से अगर y की वैल्यू आप देखें, ठीक है, तो ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा और इसका मतलब y की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है 5, ठीक है। तो x और y इन दोनों की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब m और n ये दोनों तो कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। 5,0 ये है और ये 0,5 ये है, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें पूछी जा रही है वो पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ द लाइन MN, ठीक है। MN का स्लोप पूछा जा रहा है, तो अब तो बहुत आसान है, ठीक है। स्लोप निकालना कैसे आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 आप कर दीजिए, ठीक है, बात खत्म है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए y2 माइनस y1, ठीक है, इसको आप y2 माइनस y1 लिख लीजिए। तो y2 आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y2 आपका हो गया 5 माइनस y1 आपका क्या हो गया 0, ठीक है। फिर x2 माइनस x1, तो ये हो गया 0 माइनस x1, उधर क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये भी आपका ये ऊपर है 5, नीचे है -5, इसका मतलब ये -1 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्लोप। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ICSE 2016 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग P और Q को जोड़ने वाली लाइन, उसका स्लोप इन्होंने हाफ दे दिया, ठीक है। तो P और Q पॉइंट हमें दे रखे हैं 6, K, एक ये 6, K, एक ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट दे रखा है 1 3 के, 3, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, आप कह लीजिए P एंड Q, ठीक है। इसका स्लोप इन्होंने दे दिया है हाफ। अगर हम लोग स्लोप m की बात करें तो वो हाफ इस लाइन का दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। निकालना है k की वैल्यू, तो एक स्लोप तो इन दोनों पॉइंट से आप निकाल सकते हो, इसी के बराबर कर देना, बहुत आसान बात है, ठीक है। तो वो इसी के बराबर स्लोप कौन सा होगा, y2 माइनस y1 करके, ठीक है। तो आप इसको x2 और y2 ले लो, इसको आप x1 और y1 ले लो, ठीक है। तो क्या होता है y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस के अपान x2 माइनस x1, 1 माइनस 3 के माइनस x1 का मतलब 6, ठीक है। और ये इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाफ इज इक्वल टू ऊपर ये आपका 3 माइनस के है, नीचे आपका 1 और ये, इसका मतलब आपका हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 3 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 3 के इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6, ये माइनस का होगा आपका
2k, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब k वाले सारे टर्म आप इधर ही ले आइए, ठीक है, -3k और ये, तो ये प्लस का हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का k इज इक्वल टू ये 6 है, उधर ही ये ले आ जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, इसका मतलब 6 और ये 11, ठीक है। तो ये k की वैल्यू यहाँ से आ रही होगी आपकी -11, ठीक है। इतनी बात क्या आपको समझ में आई है? और अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब p और q हमें पॉइंट भी पता चल गया, ठीक है। मतलब P पॉइंट अब क्या हो गया, K की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका हो चुका है ये 6 -11, ठीक है। ये पॉइंट भी हमें पूरा पता चल गया। इधर आप 11 रख देंगे तो 3 × 11 माइनस का 33, इसका मतलब माइनस का 32 ये हो गया, कॉमा 3, ठीक है। ये आपका Q पॉइंट भी हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सेकेंड क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना है ना। मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। मिड पॉइंट आप लोग कैसे निकालते हो, x1 + x2 अपान 2 कर दीजिए, y1 + y2 अपान 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये x1 6 है और ये x2 क्या है, माइनस का 32, ठीक है। इसका भी हाफ कर दीजिए, और y2 ये क्या है, -11, और ये आपका क्या है 3, ठीक है। इनका भी आप कर दीजिए हाफ, ठीक है। तो ये 32 से आपका 6 माइनस हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा आपका, तो इधर अगर हम लोग देखें तो 6 - 11 जैसे ये आपका आया था, और दूसरा पॉइंट आपका आया था, वो आया था K की वैल्यू जो आपकी यहाँ -11 आई है, देखिए यहाँ पे आपने गलती की, -11 पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस का 33 और ये एक 1 हो जाएगा आपका 34, ठीक है। तो यहाँ आपका 34 ये आ रहा है, ठीक है। 34 अब यूज़ करेंगे, अब देखिए आपका क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 34, यहाँ पर आपका ये हो गया 34, ठीक है। 34 से जब आपका 6 चला जाएगा, ठीक है, वो भी 34 आपका किस चीज़ का होगा, ठीक है, माइनस ये प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका होगा प्लस का। अब 34/6 मतलब 40, और 40 का 2 क्या हो जाएगा, इसका मतलब 20, ठीक है। तो ये पॉइंट तो एक हो गया 20। वहाँ अगर -11 से आपका 3 चला जाएगा, ठीक है, तो वो कितना बचेगा आपका, -4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बचा -4, ठीक है। तो ये आपका मिड पॉइंट भी आ गया है, दोनों बातें कंप्लीट हो गई, और ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, 2013 का है। इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स x एक्सिस एंड ए वाई एक्सिस एट बी, ठीक है। यहाँ देखिए एक ए बी लाइन है, ये x एक्सिस को कट कर रही है x,0, y पे कट कर रही है क्या 0,y, ठीक है, और ये 2 और 3 के रेशियो में कट कर रही है। जो P पॉइंट आपका है ये आपका 2 और 3 के रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी, ठीक है, ए और बी निकालना है, ठीक है। तो ये जो रेशियो 2 और 3 आया, ये 2 आपका कैसे आया होगा, देखिए, ठीक है। ये 2 जो आपका आया है, ये 2 कैसे आया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी के यूज करिए, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो इस एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर से वो वाला रेशियो 3, बीच में आप लगाएंगे प्लस का, और इधर 0 के साथ, इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा कौन सी चीज़, इधर वाला रेशियो 2, अपान में रेशियो का सम 3 + 2 कितना होता है 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 इस तरीके से, और इधर जो ये 3 आया हुआ है, ठीक है, ये जो 3 रेशियो आया ये कैसे आया होगा, वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करके, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करके नहीं, ये 3 क्यों, ये 4 जो आया हुआ है, ठीक है। आप देखिए पॉइंट देखिए, ये जो 3 और 4 हम ले रहे हैं, ये आपके जो पॉइंट आए हुए हैं, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट आया हुआ है ये, ठीक है, और ये जो इधर -3 ये जो पॉइंट आपका आया है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट कैसे आया होगा, वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करिए, ठीक है। तो इधर 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट का ये 0 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, इधर ये 3 के साथ, ठीक है, बीच में हमने प्लस का साइन लगाया, ठीक है। इधर ये y किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर वाला रेशियो जो आपका है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो आपका वही 5 रखना होगा, ठीक है। तो इधर सॉल्व करिए आप, ठीक क्या हो जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर आपका क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, 2y, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 10 कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और अगर आप x की बात करें, ठीक है, तो यहाँ 3x, ये आपका 3 से इस 3, ये 3 हम लोग ले जाएंगे तो ये x आपका आ रहा होगा -5, ठीक है। तो x और y की अगर हम लोग बात करें तो ये x और y आपका -5 एंड 10 आ रहा होगा, ठीक है। क्या निकालना क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a और b, ठीक है। a और b के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है। तो a क्या था, x,0 था, ठीक है। a आपका क्या था, x,0, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है क्या, -5,0, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर b की बात करें तो वो b क्या था 0,y, ठीक है।
तो 0 आपका और y की वैल्यू कितनी आई है 10, ठीक है। तो a और b दोनों पॉइंट आ गए, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग p एंड q, ठीक है। ये P और Q एक लाइन है, डिवाइड बाय द y एक्सिस, also फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग, ये P आपका 5,3 एंड Q -5,3 डिवाइड बाय द y एक्सिस। इसका फिगर हम लोग अगर बनाएं तो वो फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये आपका x और y एक्सिस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे देखिए क्या है, इन व्हाट, क्या P है 5,3, ठीक है। तो 5,3 आपका किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 5,3 मान लीजिए ये यहाँ पर कहीं पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद -5,3 ये इधर आ जाएगा उतना ही, ठीक है। इसी के सामने कुछ ऐसे आ जाएगा, ये इधर आ गया -5,3, ठीक है। पॉइंट भी रख लीजिए, ये आपका हो गया -5,3, ठीक है। और इधर ये हो गया आपका 5,3, ठीक है। ये क्या क्या है, P एंड Q है, ठीक है। ये आपका है P एंड ये है आपका Q। ये देखिए ये लाइन y एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रही है ना, ये y एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रही है। ये देखिए ये y एक्सिस के थ्रू ये लाइन हो रही थी डिवाइड, ठीक है। अब इसमें क्या बात बोली जा रही है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो, रेशियो भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन फार्मूले से भी अगर आप करना चाहो बहुत आसानी से कर सकते हो। फार्मूले से आप कैसे करोगे, फार्मूले से आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कि ये पॉइंट आप मान लो, क्या मान लोगे आप, 0,y, ठीक है। फिर ये x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। और इधर आप रेशियो मान लो, क्या, k और 1 का रेशियो मान लो, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट कैसे आया है उसको आप लिखिए, y कोऑर्डिनेट कैसे आया है उसको आप लिखिए, सिंप्लीफाई करेंगे आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ये पॉइंट दोनों बहुत आसान लिए थे तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका फटाफट आंसर बता सकते हो, ठीक है, बहुत स्पीड में कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका तो छोड़ो, तरीके से लगा लोगे अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर इसका कैसे बताया जा सकता है, देखो ये 5,3 है ना, मतलब यहाँ से 5 डिस्टेंस चले फिर ऊपर 3 गए, इधर भी 5 डिस्टेंस चले फिर ऊपर गए, ठीक है। ये देखिए दोनों ये जो पॉइंट आपके P और Q हैं, ये दोनों आप देखें इस लाइन के क्या है, मिरर इमेज हैं, ठीक है। Q का P और P का Q, ठीक है। इसी पॉइंट से जितना इधर गए उतना ही इधर गए, ठीक है। तो अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस QP लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हाइट क्या है, इधर भी देखिए 3 हाइट पे गए, इधर भी 3 हाइट पे गए, उसके बाद मिला दिया है, ठीक है। तो ये हाइट आपकी यहाँ 3 ही तो रहेगी, हर जगह 3 ही रहेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 0,3, ठीक है। तो ये पॉइंट 0,3 हो जाएगा और आप रेशियो देखो, रेशियो भी आपका 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये MCQ में आ जाए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हो, या इस टाइप का अगर कोई आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ होता है जरूरी बनाना, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे आंसर आपको डायरेक्ट पता चल जाएंगे, ठीक है। बाकी तरीका तो आपको पता ही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग AB इज डिवाइड बाई P, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑल्सो फाइंड x और दूसरे में लेंथ ऑफ AP। इसमें ये कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। एक लाइन है A और B, ठीक है। ये A और B कुछ इस तरीके से आप A ले लीजिए -4,2, ठीक है। ये मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप B कुछ इस तरीके से बना लीजिए, मान लीजिए ये 3,6 ये आपका है B, ठीक है। ये इज डिवाइडेड बाय P से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये P से आप यहाँ पर P कोई पॉइंट है और उससे डिवाइड हो रहा है, x,3 उसका कोऑर्डिनेट है। तो कैलकुलेट द रेशियो, ठीक है। रेशियो निकालना भी हमें नहीं पता है रेशियो कितना है। अब मान लीजिए K और 1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट P, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना तो बड़ा आसान है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द, फिर x निकालना, फिर AP निकालना है, ठीक है। तो वो बात अलग की है, ठीक है। P आपका ये पॉइंट हो गया A और B, ठीक है। इसका मतलब A पॉइंट कौन सा है, ये वाला आपका जो पॉइंट है ये A है, ठीक है। ये वाला पॉइंट B हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए बेटा ये जो आपका x आया है ये x कैसे आया होगा, ये x जो कोऑर्डिनेट है ये कैसे आया होगा, इधर आप x वाले कोऑर्डिनेट रेशियो के साथ आप देखिए, चेक करिए, ठीक है। तो ये x जो आया है आप इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस उसके बाद आप इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस k से, ठीक है। और नीचे क्या आप k+1 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका 3 आया है, ये 3 कैसे आया होगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बीच में प्लस आएगा। इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे k से, 6k अपान आपका आ जाएगा k+1, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो ये 2 और ये 6, ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3k + 3 इज इक्वल टू 2 + 6k, ठीक है। 6k की तरफ ही अगर ये 3k ले जाएंगे तो बचेगा आपका 3k, इधर 3 है ही है, इस 2 को लाएंगे तो इधर बचेगा 1, इसका मतलब k आपका आ जाएगा, k कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेशियो आपका है वो रेशियो क्या आ जाएगा, k आपका 1/3 आ रहा है, इसका मतलब 1 और 3 का रेशियो हो गया, 1 और 3 ये रेशियो हो गया, ठीक है। 1/3 और 1 का रेशियो करेंगे या आप कह लीजिए 1 और 3 का रेशियो कर लेंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू जब आ गई है 1/3 तो इसमें पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो रहा है -4 + 3 और k की वैल्यू 3 × k की वैल्यू 1/3, ठीक है। और यहाँ k की वैल्यू 1/3 + 1, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ऊपर -4 और प्लस का 1 हो गया, और ये अगर आप देखेंगे तो 1 + 3 मतलब 4/3 हो गया, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बचेगा आपका ये -3/1 ले लीजिए, और ये ऊपर चला गया 3/4, तो ये आपका हो गया -9/4, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और x की वैल्यू -9/4 आ गई, ठीक है। सेकेंड में इन्होंने AP की लेंथ पूछ ली है, ठीक है। A ये है, P ये है, इसकी लेंथ पूछ ली है, ठीक है। तो लेंथ आप AP मतलब डिस्टेंस फार्मूला आपके पढ़ के आए हो 9th में, वो कैसे आ जाएगी, ठीक है। देखिए AP निकालने के लिए आप क्या करोगे, x की ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी, यहाँ पे -9/4, ठीक है। तो इस x मतलब -9/4, ठीक है। ये x2 - x1 हम लोग करेंगे, x2 - x1, x1 क्या है -4, इसका मतलब +4 हो गया आपका, ठीक है। और इसका आप कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। ये x2 - x1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y2 - y1, तो y2 आपका 3 है -y1 आपका है 2, और इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -9 है, ये आपका हो जाएगा 16, ये अपान हो जाएगा 4, और इसका ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये 3 से 2 आपका चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये 16 से आपका 9 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा ऊपर, ठीक है, 7/4, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49, ये 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। अगर 49/16, देखिए 49/16 बन चुका है, ठीक है, और प्लस का 1 अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये अंडर रूट के अंदर ऊपर बन जाएगा 65, और नीचे आपका ये 16 है, तो ये बाहर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका गया है आ। ये एक और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ABC इज अ ट्राइंगल एंड G, ये क्या है, G क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। उसके बाद ABC हर कुछ हमें दे रखा है, ठीक है। ABC हमें दे रखा है, तो आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लीजिए ये, ठीक है। यहाँ पे A दे रखा है आपका 1,3, ठीक है। B आपका दे रखा है 4,B, ठीक है। C आपका दे रखा है A,1, ठीक है, ABC, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये G है, इसके बारे में इन्होंने क्या दिया है, G दे रखा 4,3, ये 4,3 दे रहे, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रॉइड आता कैसे, सेंट्रॉइड आता है, अगर हम लोग सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंट्रॉइड का, ऐसे ही y1 + y2 + y3/3 कर लेंगे, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 4 आपका आया है, 4 कैसे आया है आपका, ये 1 + 4 + a, ठीक है, /3 ये है, ठीक है। ऐसे ही ये जो 3 आपका आया, ये 3 कैसे आया है, 3 के लिए इस 3 को, इस b को और इस 1 को ऐड किया, /3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर a और b की वैल्यू निकालें तो ये आपका 12 हो जा रहा है इधर, ठीक है। ये आपका 5 + a हो जा रहा है, ठीक है। तो a निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 12 से 5 जब आप माइनस कर दोगे तो ये यहाँ पे आपका आ रहा होगा कुछ इस तरीके से 7 के आसपास, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आपकी आ गई 7, ऐसे ही b की वैल्यू अगर आप बात करो तो ये इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 + b है, ठीक है। तो b निकालने के लिए आप 9 से 4 माइनस कर दोगे, आपका बचेगा 5, ठीक है। तो a और b की वैल्यू आ गई। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC, ये जो B और C देख रहे हैं इसकी लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। B आपकी क्या है 4,B,
ठीक है, ये b हो गई। उसके बाद आपकी c क्या है 4,b, 4,b की जगह b की सीधे सीधे वैल्यू अब पुट कर लो, अब तो वैल्यू आ ही चुकी है। ठीक है, तो 4,b के लिए b की वैल्यू आई है आपकी 5। ऐसे ही उसके बाद c a,1, तो a की वैल्यू आई है 7, a,1। ठीक है, ये इनकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला में आप क्या करोगे x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, होल स्क्वायर कर दीजिए। निकालिए, 7 से 4 चला गया 3, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये 1 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये 25 बन के 5। ठीक है, तो 5 यूनिट आपकी डिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों बातें हो गई और ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लिखा हुआ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस। क्या है बेटा, ये पॉइंट ए से आपकी रिफ्लेक्ट कर जा रही है, और अगर आप बात करें, ठीक है, पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर रही। ठीक है, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से देखें, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, तो पॉइंट ए से मान लीजिए अगर हमारी लाइन ये है, ये आई और ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई यहां पर। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन में बात की जा रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए जहां से ये रिफ्लेक्ट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, अच्छा ये एक्स एक्सिस पर है तो इतना तो आप बोल ही सकते हो कि वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। मान लीजिए ये क्या है, x, 0, ये इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो डिस्टेंस हमें अभी पता करना पड़ेगा, वाई पे तो 0 होगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होने होना, क्योंकि एक्स एक्सिस से ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा ये आपकी रे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इतनी बात तो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, ये इधर से आई और फिर ये इधर इस तरीके से चली गई, तो फिजिक्स में आपको बता दिया गया होगा, ये बात आपको पक्के से पता होगी कि ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा है। ठीक है, इतनी बात तो आपको फिजिक्स से पता है। ठीक है, अच्छा अगर इतनी बात पता है तो आप अगर इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा tan थीटा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबको पता है। एक तो ये स्लोप होगा tan थीटा, दूसरे कई सारे फार्मूले हैं। ठीक है, स्लोप हम इससे भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा इसका स्लोप क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो इसका स्लोप क्या होता है बेटा, tan और थीटा। थीटा मतलब जो x एक्सिस से आपके x के पॉजिटिव साइड से एंगल बना रही है। कौन सा एंगल इसमें लेना है, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल चेक किया जाएगा, ये कितना है। ठीक है, इस एंगल की बात की जाएगी। ठीक है, अगर ये एंगल पता चल जाए तो tan और वो एंगल आप रख दीजिए, तो इसका आपका स्लोप हो जाएगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा, आपको पता है ये आपकी स्ट्रेट लाइन सीधी सी है, तो ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा फुल होगा क्या, पाई, या आपके लीजिए 180। ठीक है, तो उस पाई से अगर आप ये थीटा माइनस कर दें तो ये क्या हो गया, पाई से अगर आप माइनस कर दें ये इधर का सिर्फ इतना थीटा, तो बचा हुआ ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब tan पाई माइनस थीटा, यही स्लोप हो गया इस लाइन का। ठीक है, दूसरी बात इस क्वेश्चन में बोली जा रही है कि अरे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम 1,2। ठीक है, ये लाइन आ रही है किस पॉइंट से, कोई एक पॉइंट 1,2 इसी लाइन पे है, मान लिया हमने यहां पर है। ठीक है, और जब ये जा रही है तो 5,3, मान लीजिए ये 5 है ये 3 है, 5,3 से जा रही है। इतनी सारी बातें दे रखी है। ठीक है, निकालना है हमें ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कब पता चल जाएगा, x, अगर ये x की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो एक तो हमने tan के अकॉर्डिंग दोनों की स्लोप निकाल ली है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये भी तो फार्मूला है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है स्लोप के लिए, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये भी फार्मूला। ठीक है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। उससे निकालने के लिए हम इसको मान ले थोड़ी देर के लिए x1 और इसको मान ले हम y1। ठीक है, इसको हम मान ले x2 और इसको हम मान ले y2। ठीक है, जब इधर लगाएंगे तो इधर भी इसको हम मान ले x2 और इसको हम मान ले y2। ठीक है, तो स्लोप आइए दोनों का हम निकालते हैं। इसका स्लोप आप निकालिए। ठीक है, स्लोप जो आपका m है वो निकालिए, क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, और ये स्लोप अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे ये स्लोप आ रहा होगा y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब 0 अपान x2 मतलब 5, x2 माइनस x1 मतलब x। ठीक है, तो ये आ गया है इस लाइन का स्लोप। ठीक है, ऐसे ही इस लाइन के अगर स्लोप की हम लोग बात करें, ठीक है, इस लाइन के स्लोप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फिर से वही फार्मूला y2 माइनस y1
x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसमें y2 क्या है आपका 2 माइनस y1 आपका क्या है 0, x2 आपका क्या है 1 माइनस x1 आपका क्या है x, ये स्लोप आ गया, ठीक है। ये दोनों स्लोप आ गए, लेकिन इन दोनों स्लोप में रिलेशन क्या है, कैसे हम इन दोनों को क्या करेंगे, रिलेशन आप देखिए क्या है, ये tan पाई माइनस थीटा आपका क्या होगा बेटा, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ये आपने ट्रिगो में इतनी बात पढ़ी हो गई। इससे आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो जाने वाली लाइन है, ये जो जाने वाली रे है, इसका स्लोप tan थीटा है और ये जो आने वाली है इसका माइनस tan थीटा है, ठीक है। मतलब इसका अगर थीटा तो उसका माइनस tan थीटा है ना, बात समझ रहे हो। अगर इसका जितना पॉजिटिव है उतना ही इसका निगेटिव है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर इसका tan थीटा तो इसका माइनस tan थीटा, या आपके लीजिए अगर इसका m तो इसका माइनस m, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग दोनों के स्लोप बराबर रख देंगे, ठीक है। स्लोप तो हमने इस फॉर्म में ये देखिए निकाल लिए हैं, इसका भी हमने स्लोप निकाल लिया है 2/1 माइनस x, ठीक है। इसका स्लोप अगर हम लोग बात करें तो इस वाली लाइन का हमने स्लोप निकाला है 2/1 माइनस x, ठीक है। और अगर इसका जो स्लोप बात करें तो हमने निकाला है 3/5 माइनस x, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट बिल्कुल इक्वल तो होंगे नहीं, ठीक है। हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, जब इस वाले में माइनस लगा दें तो इसका जितना स्लोप है उसके माइनस के बराबर इसका स्लोप है, हम देख रहे हैं। तो अगर इसमें भी हम लोग क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तब अब इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो अब हमने इक्वल कर दिया। अब आप देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स को आप हम लोग क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। फिर -2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस एक्स इधर लाएंगे, आपका हो जाएगा ओवरऑल 4x इज इक्वल टू उधर लाएंगे, आपका ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से अगर x की हम लोग बात करें तो वो x आपका आ रहा है 13/4, ठीक है। तो इसका मतलब a पॉइंट आपका क्या हो गया है, यहाँ 13/4 आ रहा है। एक सेकेंड कैलकुलेशन चेक करिएगा, देखिए -10 अगर उधर चला जाएगा तो -10 और ये आपका है 3, तो आपका प्लस का 13 ही हो जाएगा। ये माइनस का x जब इधर आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का x नहीं, ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस का 3x, 3 एंड माइनस का 3x ये होगा, ठीक है। इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो ये आपका है प्लस का 2x, ठीक है। तो अब ये आपका 4x ना होकर 5x यहाँ पे देखिए हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो 5x हो गया, इसका मतलब x जो आपका आ गया वो x आपका आ चुका है, कितना आ चुका है 13/5, ठीक है। आंसर आप कहीं से मैच करिए, कौन सा मैच कर रहा है आपका आंसर, ए वाला ऑप्शन आपका सही है इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आसानी से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आर कोलिनियर, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये 2014 ICC 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी कोई आपके ये इस तरीके से पॉइंट है, ठीक है। आपने इसको ए ले लिया, ठीक है। ये ए आपका कितना है, देखिए a,3, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये b एक पॉइंट है और ये b क्या है आपका 2,1 एंड फिर आपका ये देखिए c एक पॉइंट है और ये c आपका क्या पॉइंट है 5,a, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पॉइंट है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना, कोलिनियर का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट आपके क्या हैं, एक ही लाइन में कुछ इस तरीके से दिखाना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको एक लाइन में अगर हैं, अगर इसके लिए हमें काम करना है तो हमें क्या करना होगा, a और b से एक स्लोप निकालिए और b और c से एक स्लोप निकालिए, और सिंपल सी बात, अगर सीधी एक लाइन है तो वो स्लोप होगा आपका बराबर, ठीक है। तो हम लोग उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग स्लोप निकालें, यहाँ से अगर हम लोग स्लोप निकालें तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। इधर से भी अगर bc का हम लोग स्लोप निकालें तो ये भी वही फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब x1 y1 ये किसको क्या मानेंगे, ठीक है। आप इसको ले लो x1 और y1, किसी को भी x1 y1 या x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। और इधर वाले को आप x2 और y2 ले लोगे जब ab का आप स्लोप निकालोगे, ठीक है। इधर bc निकालोगे तो इसको x1 y1 ले लिया, इसको आपने x2 और y2 ले लिया, ठीक है। तो आइए स्लोप निकालते हैं हम लोग जरा। तो y2 माइनस y1, y2 आपका है 3 माइनस y1 आपका हो गया 1/x2 माइनस x1, x2 हो गया a माइनस x1 हो गया आपका 2, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है 3 से 1 चला जाएगा 2/a माइनस 2, ठीक है। इधर अगर हम लोग बात करें तो y2 माइनस y1, ठीक है। इसका मतलब a माइनस y1 कितना आपका 1,
x2 माइनस x1, x2 आपका 5 माइनस x1 आपका कितना है 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 1 अपान हो जाएगा आपका 4। ये दोनों स्लोप आपके आपस में होंगे बराबर, ठीक है। तो इनको हम लोग कर लेते हैं बराबर। तो ये आपका आ गया 2 अपान a माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 1 अपान 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस ए, फिर -2 से किया तो माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर आपका इधर लिख लीजिए, ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 है, ठीक है। ये 8 जब उधर ही चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 के फैक्टर करना है और जिसका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, उसका सब्ट्रैक्शन आपका होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप कितना कर दोगे, 6 का आपको फैक्टर यहाँ 6, ये आप 8 इधर प्लस का है उधर ले जाओगे माइनस में और माइनस का 6 बच जाएगा। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ये देखें, ठीक है, ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर और माइनस का है, ठीक है। इस -2 से करेंगे तो -2 और -1 माइनस माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने जो आपका x2 माइनस x1 निकाला था, x2 क्या है x1 क्या है 5 और 2, ठीक है। तो 5 माइनस 2 इसका मतलब 3 बचेगा, ये आप सही कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 5 माइनस 2 इसका मतलब ये 3, ठीक है। तो इसका मतलब 3 जब आ जाएगा तो यहाँ पर भी आप ये 3 कर लेंगे और फिर कुछ कैलकुलेशन आपके इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जब आपका ये 3 है तो ये आपका 6 बचेगा, बाकी इधर तो वही आप सेम रहेगा, ठीक है। ए से करेंगे आपका ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आपका ये ए से करेंगे माइनस ए हो जाएगा, माइनस का आपका ये 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का आपका 3 है, उसके बाद अगर आप 6 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहें तो वो a की वैल्यू आपकी कुछ 4 और -1 आ रही होगी, ठीक है। इतनी बात क्या आपको क्लियर है, a की वैल्यू आ गई है 4 और -1, ठीक है। तो इसका मतलब a की वैल्यू ये 2 आई हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएंगी तो a की वैल्यू जब आप 4 लेंगे तो कुछ और पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ और पॉइंट बन जाएगा। जब a की वैल्यू -1 लेंगे तब भी आपके कुछ और पॉइंट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन की इक्वेशन भी निकालना है, ठीक है। तो अब जब 2 पॉइंट है मतलब अलग अलग पॉइंट हो जा रहे हैं तो आपकी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट लेते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से हम लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे करते हैं क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग a की वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब 4,3 ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये आपका जो a था ये 4,3 हो गया, ठीक है। और ये जो आपका b बन जाएगा ये आप 2,1 ही ले लो, ठीक है। चाहे आप ये b वाला ले लो, चाहे आप c ले लो, ठीक है। इक्वेशन तो वही आएगी, ठीक है। जब तीनों आपके कोलिनियर हैं तो इसका मतलब चाहे ab से आप इक्वेशन निकाल लो, चाहे आप bc से निकाल लो, चाहे आप ac से निकाल लो, वो आपका वही आना, ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट अब हमारे पास हैं तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है। या फिर इस तरीके से इस फार्मूले को हम लोग लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। स्लोप यहाँ हम किस फॉर्म में लिख लें, इस तरीके से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ पे x माइनस x1, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो हम लोग इसको x1 और y1 ले लेते हैं, इसको हम लोग x2 और y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y माइनस y1 मतलब 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। y2 आपका 1 है, माइनस y1 आपका 3 है, अपान x2 आपका 2 है, माइनस x1 आपका है 4, ठीक है। यहाँ पे x माइनस x1 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा -2 और नीचे भी आपका बचेगा -2 जो कि कट पिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये है 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये -2 चला गया, बच गया है x माइनस 4, ये x माइनस 4, ठीक है। तो x की ही तरफ सब कुछ लिख लेते हैं, तो x की तरफ ही चला जाएगा y, तो माइनस का y बन जाएगा, ठीक है। x की तरफ माइनस y हो गया और इस -3 को अंदर ले जाएंगे तो बचेगा आपका -1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो एक तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। दूसरी अगर हम लोग इक्वेशन निकालने की बात करें तो दूसरी इक्वेशन बेटा कैसे आ सकती है, एक बार हम a की वैल्यू क्या ले लें, -1 ले लें, ठीक है। -1 ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ जहाँ 4 था, 4 की जगह आप -1 रख लीजिए। ये आपका a है, ये आपका मान लीजिए b है,
ये 2 पॉइंट हैं और ये 4 की जगह इस बार -1,3 हमने ले लिया है, ठीक है। बाकी b की वैल्यू 2,1 रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। फार्मूला आप यही रखिए, ठीक है। इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू सीधे सीधे पुट करते हैं, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। तो y माइनस y1, ठीक है। y माइनस y1 क्या आपका 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1, ठीक है। और x माइनस x1, x1 क्या है 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे ऊपर माइनस का 2 बचेगा, नीचे आपका ये 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3y माइनस 9 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2x और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो ये माइनस का 2x उधर ही ले जाइए, तो ये आपका प्लस का 2x हो जाएगा। बाकी आपका प्लस का 3y आपको दे ही रखा है, ठीक है। ये माइनस का 9 उधर ही है, ये आपका प्लस का चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ही आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने हुआ क्या, आईसीसी 2009 का फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है 5 एंड पास थ्रू द पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ x इंटरसेप्ट 5 दे रखा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 इस पॉइंट से आपकी ये लाइन जा रही पास थ्रू द पॉइंट एंड 4,-7 को कट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 4,-7 आपका कहीं यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से लाइन होगी, ये लाइन होगी 4,-7 को कट करती हुई इस पॉइंट से जा रही है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 5,0 ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, है ना। 5 डिस्टेंस पे अगर x एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ आ गई 5 डिस्टेंस, तो 5,0 ही तो हुआ। दूसरा पॉइंट भी दे रखा है, इसका मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं और इस इक्वेशन को निकालना है, ठीक है। इस जो लाइन बनना है इसका इक्वेशन हमें चाहिए। तो जब 2 पॉइंट हमें पता है तो 2 पॉइंट से जाने वाला फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ये तो आपका हो गया स्लोप, ठीक है। स्लोप को x माइनस x1 इधर कर दीजिए और इधर आप कर दीजिए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 नहीं, y माइनस y1 आप इधर कर दीजिए, ठीक है। तो इधर y माइनस y1, इधर x माइनस x1 और ये तो आपका स्लोप लिखा, ठीक है। स्लोप आपका जिस फॉर्म में दे रखा हो, अगर डायरेक्ट दे रखा हो तो यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए, अगर किसी और फॉर्म में स्लोप दे रखा है तो वहाँ रख दीजिए, ठीक है। इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो किसी को भी x1 y1 या x2 y2 मान लीजिए इसमें, ठीक है। तो इसको हम ले रहे हैं x1 y1, इसको हम ले रहे हैं x2 और y2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y माइनस y1 देखिए कितनी है आपके 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 इसका मतलब -7 बच जाएगा ऊपर। x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 5 इसका मतलब -1 नीचे बचेगा और ये x माइनस x1 आपका यहाँ से देखिए कितना है, ये है आपका 5, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट हो गई, ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में x माइनस 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 35, ठीक है। y को भी उधर ही लिख लीजिए, तो 7x माइनस y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आईसीएसई 2014 का ये क्वेश्चन है। ए बी सी कुछ दे रखे हैं, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, ठीक है। इसमें अगर आप फिगर बात समझे तो इस तरीके से कुछ फिगर आपका होगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से फिगर है। यहाँ पे आप ए ले लीजिए, ए आपका कितना दे रखा है 2,5, ठीक है। अगर बी की हम लोग बात करें तो ये बी दे रखा है -1,2। सी की बात करें तो सी आपका 5,8 ये दे रखा है, ठीक है। अदर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। M इज अ पॉइंट ऑन ए बी, इस ए बी पे M आपका पॉइंट है, वो M पॉइंट है 1,2 के रेशियो से, ठीक है। 1,2 ये यहाँ पे मान लीजिए M आ रहा है, ठीक है। ये M है 1 और 2 का ये रेशियो है, ठीक है। और इस m को हमें अभी नहीं पता है क्या है, x, y इसके कोऑर्डिनेट हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। सिर्फ रेशियो हमें 1 और 2 का पता है, तो फाइंड करना है इस m के कोऑर्डिनेट भी पता करने हैं, प्लस c और m से जाने वाली लाइन भी पता करना है, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है।
जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग a और b के x कोऑर्डिनेट ही यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको ले लेते हैं क्या बेटा, x1 और y1 इधर ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लें अगर x2 और y2। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, देखिए x1 के साथ हम लोग स्लोप कौन सा यूज करेंगे, जब x1 इधर का ले रहे हैं तो इसके साथ स्लोप हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये इधर वाला 2 वाला, तो मल्टीप्लाई करके साथ ही साथ लिख लीजिए 2। ठीक है, प्लस बीच में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब इधर ये x2 यूज कर रहे हैं मतलब माइनस का 1, ठीक है, इधर वाला यूज कर रहे हैं तो इसके साथ स्लोप कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 वाला इधर वाला। ठीक है, बाकी नीचे तो दोनों स्लोप का सम लिखना होता है 2 और 1। ठीक है, m1 और m2 दोनों का सम लिखना होता है, तो वो तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, तो फिर से वही y कोऑर्डिनेट के बारे में बात आएगा। ठीक है, ये y1 जब हम लोग 5 यूज करेंगे इधर वाला तो इसके साथ स्लोप ये आपका स्लोप कौन सा, ये 2 यूज होगा। ठीक है, बीच में हमने लगा दिया प्लस इधर, उसके बाद ये जो y2 इधर वाला ये 2 यूज होगा। ठीक है, तो इसके साथ स्लोप कौन सा, इधर 1 वाला यूज होगा। ठीक है, तो ये 1 यूज हो गया। नीचे तो सम हम लोग लिखते हैं, ये हो गया 3। ठीक है, तो ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये x1 हम लोग देखिए x1 यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 × 2 ये हो गया आपका 4 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो सीधे सीधे आप -1 यहाँ पे लिख लीजिए -1। ठीक है, अपान हो जाएगा 3, सॉल्व करेंगे तो 4 से 1 चला गया, 3/3 इसका मतलब 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका 10 + 2/3, ठीक है, 12 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 12 का मतलब ये आ जाएगा 4। तो ये जो m का कोऑर्डिनेट आया है 3,4 आया है। ठीक है, इसका मतलब आप यहीं पे लिख लीजिए 3,4 नहीं 1,4, ये जो आपका कोऑर्डिनेट आया है यहाँ पर आप लिख लीजिए कुछ इस तरीके से 1,4 हो गया है। ये आपका m का कोऑर्डिनेट आ चुका है। ठीक है, अब जब m का कोऑर्डिनेट ये आ चुका है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चीज तो यही निकालनी थी। ठीक है, क्या निकालनी थी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। ठीक है, तो इतनी बात तो ये हो गई, इतनी बात तो हमने निकाल ली है जो यहाँ तक ये बोला जा रहा था। ठीक है, लेकिन साथ में इन्होंने बोल दिया है कि इस c और m से जाने वाली लाइन मतलब इसका भी इक्वेशन निकालिए, इसका इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको ले लीजिए आप x1 और y1, इसको आप ले लीजिए x2 और y2, और फार्मूला जो अभी हमने बताया है, क्या फार्मूला बताया हमने, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 और यहाँ आपका x - x1। ठीक है, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y - y1, ठीक है, y1 आपका क्या है यहाँ 8 इज इक्वल टू y2 आपका 4 - y1 आपका 8, ठीक है, और x2 - x1 आपका 1 - x1 आपका 5, यहाँ x - x1 आपका 5। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो y - 8 हो गया। ये 4 - 8 आपका माइनस का 4 ऊपर रहेगा, ये माइनस का 4 नीचे रहेगा, कट पिट के कुछ नहीं बचेगा, ये x - 5 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो ये y - 8 इज इक्वल टू x - 5। x की तरफ सब कुछ ले जाइए तो x की तरफ ये चला गया, y माइनस का हो गया। ठीक है, 8 जब उधर ही चला जाएगा तो प्लस का 8 माइनस का 5, इसका मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अब ये वाली बात भी इसकी आ चुकी है, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन हो गया है पूरा। नेक्स्ट बेटा अगर क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए क्या लिखा हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ए और बी को जोड़ते हुए एक लाइन है ए और बी। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए है कुछ इस तरीके से, क्या पॉइंट है, ए है आपका 4,2, ये 4,2 है। ठीक है, और इसी को जोड़ते हुए ये आपका बी है, और बी आपका अगर आप देखेंगे तो ये है -3 एंड -5। ठीक है, इन दोनों को क्या करता हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये। ठीक है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर, इसका मतलब जितना इधर उतना इधर। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन। ठीक है, इस वाली येलो वाली लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये इसका इक्वेशन कैसे आएगा, देखो एक तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, या जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा बहुत आराम से निकल आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट होगा ए और बी का, बाइसेक्टर है ना, तो ए और बी का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपका ये है आपका 4 और ये है आपका -3, हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए y वाले दोनों ऐड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट दोनों ऐड करके हाफ करिए, y वाले कोऑर्डिनेट दोनों हाफ करके। ठीक है, तो ये आपका आ गया है पॉइंट। ठीक है, ये आपका इसका मान लीजिए m है तो ये m का हो गया पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 3 चला जाएगा, मतलब हाफ कॉमा ये
2 से चला जाएगा -3/2, ठीक है। ये पॉइंट है इस वाले का, ठीक है। उसके बाद अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप भी हम लोग निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? जितना स्लोप ए बी का होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1 होगा, ठीक है। इसका स्लोप अगर हम लोग निकालें, ठीक है, इसका स्लोप आप निकालिए। इसका स्लोप आप मान लीजिए जो m1 है वो क्या है? y2 - y1 निकालिए। y2 आपका -3, y2 -y1, y1 आपका क्या है? 2, ठीक है। इधर y2 देखिए, y2 है आपका -5, ठीक है, यहाँ सही लिख लीजिए -5, ये हो गया, ठीक है, -y, और ये y2 -y1, ठीक है। x2 आपका -3 अगर हमने लिया है, उसके बाद माइनस, उसके बाद x1 क्या है आपका 4, ठीक है। तो ये आ गया है इस वाली लाइन का रेड का स्लोप, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 और 2 -7, ठीक है, ये -7, ठीक है। ये आ गया आपका 1 स्लोप, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 ये आपका स्लोप हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि m1 और m2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1 होगा, है ना, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब देखिए इस येलो लाइन का स्लोप भी आ चुका है और एक पॉइंट भी आ चुका है, ठीक है। तो अब ये वाला फार्मूला लगा लीजिए जो आपका होता है एक पॉइंट और स्लोप पता होने पर। क्या आपको? हाँ, फार्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू स्लोप m एंड x - x1, ठीक है। अभी तक हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगा रहे थे y2 - y1 अपान x2 - x1 जो लिखते थे वही तो स्लोप होता था, उसकी जगह हमने m डाल दिया, डायरेक्ट स्लोप, ठीक है। तो अब y - y1 क्या है? 3/2 माइनस का, तो वो हो जाएगा प्लस का 3/2 इज इक्वल टू m क्या आया है? -1, यहाँ x - x1 क्या है आपका? हाफ है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो y + 3/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस का x और प्लस का हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है। तो इस x को इधर ही ले आइए, ठीक है। तो ये x + y हो गया। इस हाफ को अगर हम लोग इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस का ये 3/2 है और इधर का आ गया आपका माइनस का हो गया ये हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, x + y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 3 - 1/2 प्लस का इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 से 1 चला जाएगा, 2/2, इसका मतलब 1, इसका मतलब x + y + 1 इज इक्वल टू 0, और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा अगर क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए 2019 में आया हुआ है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC दे रखे हैं, ABC दे रखे हैं, ठीक है। स्लोप निकालना है इक्वेशन, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, ठीक है। फिगर से बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें A दे रखा है 3,8, ठीक, 3,8 ये आपका हो गया है A, ठीक है। इसी तरीके से B इन्होंने दे दिया है, B है -1,2 ये दे रखा है, ठीक है। C आपको दे रखा है 6, -6 ये दे रखा है, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। अब देखिए स्लोप ऑफ BC निकालना है, ठीक है। तो BC का स्लोप निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर इसका स्लोप हम लोगों को निकालना है, ये m निकालना है, तो वही y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। तो इधर y2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका y2 - y1, ये हो गया 2, ठीक है। x2 ये 6 -x1 ये हो गया, ठीक है। तो स्लोप कितना हो गया? 6 और 2 कितना हो गया? ऊपर हो गया -8, ठीक है। 6 और 1 ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो -8/7, ठीक है, ये आ गया है आपका स्लोप। अब सेकंड की बारी है। सेकंड में क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, BC पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो BC पे परपेंडिकुलर मान लीजिए ये है, ठीक है। ये आप मान लीजिए BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर BC एंड पास थ्रू A से जा भी रही है, ये A से जा रही है। इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन, ठीक है। तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हो क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब इसके परपेंडिकुलर है तो इसका आप m की अगर हम लोग बात करें इसके, तो वो m क्या हो जाएगा? जो ये है, ठीक है, इसी को आप रिवर्स करके माइनस साइन हटा दो, ठीक है। क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप जो है मल्टीप्लीकेशन होगा इनका -1, ठीक है। तो इसका मतलब 7/8 हो गया इसका स्लोप, ठीक है। तो अब देखो इस येलो लाइन का स्लोप भी आ रहा है, ठीक है, आ चुका है, और ये 3,8 से जा भी रही है। तो अब तो सीधे सीधे फार्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो, ठीक है। फार्मूला क्या है आपका? y - y1 इज इक्वल टू स्लोप m और x - x1, ठीक है। तो y - y1 क्या है आपका? 8 है, इज इक्वल टू m कितना आया है? 7/8 आया है। x - x1 आपका कितना है? ये है आपका 3, बस सिंप्लीफाई से करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8y - 64 इज इक्वल टू 7x माइनस ये कितना हो गया
21, ठीक है। अब 7x की तरफ ही हम लोग इस 8y को ले आए तो माइनस का हो गया ये 8y, ठीक है। बाकी ये माइनस का आपका कितना था, 21 था, ठीक है। तो ये माइनस का आपका 21 ऐसे रखिए और ये आ जाएगा इधर प्लस में 64, ठीक है। बाकी इज इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। तो यही आपका इक्वेशन है, ये भी आपका हो गया सिंप्लीफाई होकर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, और ये दोनों आपस में है परपेंडिकुलर, आईसीसी 2018 का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो स्लोप होगा, ठीक है, ये लाइन इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी, इनका स्लोप क्या होगा, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर में ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आप दोनों का स्लोप निकाल लीजिए। एक लाइन क्या है 3x माइनस का 5y, ये 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 7। तो अगर इसको स्लोप में हमें कन्वर्ट करना हो तो y इज इक्वल टू आप लिख दीजिए, ठीक है। y वाला सिर्फ टर्म इधर रखिए, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 7 इधर है, ठीक है। इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 3 और इधर ही -5 अपान x प्लस 7 अपान -5, ठीक है। -5 इधर से इधर आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ये जो बात होती है यही तो आपका स्लोप होता है, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है। तो m की जगह 3/5 है, ठीक है। तो इसका तो स्लोप आ गया। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, 4x प्लस का ay, 4x प्लस का ay इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी ay इज इक्वल टू लिखिए, ये माइनस का 4x और ये माइनस का 9, ठीक है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया -4 अपान a, x है और ये 9 अपान a, ठीक है। तो इसमें भी x के मल्टीप्लाई में देखिए ये क्या है, यही तो है स्लोप, ठीक है। और ये दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एक ये माइनस का 3 और माइनस का 5 ये, और दूसरा ये माइनस का 4 अपान a, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -1, ठीक है। ये बात तो पता होगी आपको क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से a निकाल लीजिए, ठीक है। ये माइनस चला गया, ठीक है। और ये वाला यहाँ से माइनस ये वाला चला गया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू a आप उधर ले जाइए, ठीक है। और ये कितना हो गया 12/5, ठीक है। तो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 12/5, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक फिगर भी बना हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ लाइन ए बी मीट एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये देखिए आप एक्स एक्सिस पे यहाँ मीट कर रही है, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये बी पे कट कर रही है। पी ये जो पॉइंट है ये आपका 1,2 के फॉर्म में कट कर रहा है, ठीक है। इनर फिगर थोड़ा सा बड़ा बना लें, चीज़ें साफ साफ इसमें दिखें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप अगर देखें तो ये आपका फिगर बना हुआ, ठीक है। ये लाइन नीचे से इस तरीके से कट कर रही है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है, ये ए पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ चले x,0, यही तो पॉइंट होगा। ये y एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रही है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 0,y ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर b लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो p पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, ये p इन्होंने बता दिया है ऑलरेडी कितना है 4,-1, ठीक है। उसके बाद 1,2 के रेशियो में, इसका मतलब इधर 1 तो इधर 2, ठीक है। इस तरीके से ये कट कर रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के फुल कोऑर्डिनेट हमें पता करना, मतलब एक्स और वाई की पता चल जाए, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो रेशियो वाला हम लोग फार्मूला अभी लगाने वाले हैं। देखिए ये 4 जो आया है, ठीक है, ये क्या है 2 और 1 के रेशियो में दे रखा है। ये 4 क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये 4 हम लोग किसके बराबर रख सकते हैं, अगर हम लोग फार्मूले से एक्स कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक है। फार्मूले से अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर एक्स वाले कोऑर्डिनेट ही दोनों यूज करेंगे। इसका मतलब 0, तो 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला आपका रेशियो, ठीक है। तो 0 × 1, ये 0 × 1 बीच में लगेगा प्लस, इधर x × 2, x × 2, और नीचे क्या लिखा जाता है, रेशियो का सम, मतलब 2 + 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ सकती है। दूसरा अगर हम लोग y वाला निकालेंगे, मतलब ये -1 जो ये y आपका कोऑर्डिनेट आया है, ये कैसे निकला होगा अगर हम लोग फार्मूला लगा दें, ठीक है। तो y के साथ 1 मल्टीप्लाई करिए, y × 1 बीच में लगाइए प्लस, ठीक है। और इस 0 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करिए, 0 × 2, ठीक है। बाकी नीचे तो आपको 3 लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया 12, इसको सिंप्लीफाई करिए और ये आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 6, ठीक है। इसका मतलब एक जो कोऑर्डिनेट है वो आपका आ चुका है, कितना आ गया है आपका 6,0, ठीक है। ये वाला आपका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हो गया है आपका
6,0, ठीक है, ये a आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको बात करें तो ये -3 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा y, ठीक है। तो y की वैल्यू तो सीधे सीधे -3 आ गई है, तो इसका मतलब ये जो था ये कितना हो गया आपका 0,-3, ठीक है। तो a और b कोऑर्डिनेट तो आ गए। दूसरा इसमें ये बात बोली जा रही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू AB। AB पे परपेंडिकुलर और P से जाने वाली ये इस तरीके से कुछ लाइन होगी, ठीक है। ये इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो P से जा रही एक पॉइंट तो हमें पता है, लेकिन इसका हमें स्लोप क्या होगा। स्लोप निकालने के लिए, इसका स्लोप निकालने के लिए डायरेक्ट इसका नहीं, हम लोग इसका निकाल लें, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर हम लोग निकालें तो वही करें y2 - 1 y1 x2 - x1, ठीक है। तो इधर आप y2 x1 y1 ले लीजिए, तो y2 हो गया आपका 0, y2 माइनस y1 ये हो गया माइनस, और y1 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा अपान x2 आपका 6 माइनस x1 ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये 3/6 इसका मतलब ये हो गया आपका हाफ, ठीक है। इस लाइन का स्लोप हो गया हाफ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया स्लोप इस वाली लाइन का, क्योंकि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -1, ठीक है। तो इसका भी स्लोप अब आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप है और एक पॉइंट है, तो हमें फार्मूला पता है, ठीक है। क्या फार्मूला पता है, y - y1 = m x - x1, ठीक है। तो ये आपने रखा y - y1, ठीक है। y1 क्या है -1, तो इसका मतलब हो गया +1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या m स्लोप वो आया है आपका -2, ठीक है। उसके बाद x - x1 क्या है आपका, ये है वहाँ पर 4, ठीक है। तो ये हमने 4, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, तो y + 1 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस प्लस का 8, ठीक है। तो अब 2x इधर ले आइए, तो 2x और प्लस का ये y, ठीक है। ये 8 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, लाइन थ्रू -2,3 से ये लाइन जा रही है, ठीक है। एंड B 4,B इससे लाइन जा रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर किस पे है, देखो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो क्या इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, -4y इज इक्वल टू -2x, और ये -4 -2x और प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा -4, इधर जब नीचे चला जाएगा तो 2/4, इसका मतलब 1/2 बचेगा x, और ये हो जाएगा 5/-4, ठीक है। तो यहाँ अगर स्लोप हम m बात करें तो वो आ रहा है हाफ, ठीक है। ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हाफ आया है, ठीक है। हमें कौन सी लाइन चाहिए, द लाइन थ्रू A, B, ठीक है। A एंड B इज परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ठीक है। हमें B की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये A और B से जाने वाली लाइन भी तो हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और वो लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हमने हाफ ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है। A और B से जाने वाले भी हम लोग लाइन का स्लोप निकाल लें, और फिर दोनों का स्लोप का रिलेशन हम लगा देंगे, ठीक है। तो A और B से जाने वाली लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ AB ऐसे आप लिखिए, ठीक है, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। तो वो क्या होगा, y1 - y1 y2 - y1 अपान x2 - x1, ठीक है। तो y2 आप ले लीजिए, y2 आपका क्या है उसमें B, y2 माइनस y1 आप लीजिए 3 है, x2 क्या है आपका 4 माइनस x1 आपका क्या है -2, इसका मतलब हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये आपका स्लोप आ रहा है, ठीक है। ये स्लोप जो आ रहा है B -3/6, ठीक है। ये स्लोप और वो स्लोप, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और वो वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आप -1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये B -3/6 जो है इनटू उसका स्लोप ये जो है हाफ, ठीक है। ये जो आपका स्लोप है हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे -1, दोनों का स्लोप जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, ठीक, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये B -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू आपकी आ रही है 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन एरर है क्या, यहाँ पे ये -12 है, ठीक है। जब -12 है तो ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो ये कितना बेटा कर देगा, ये आपका इधर जाके ये हो जाएगा, प्लस का 3 उधर चला गया है, प्लस का 3 है, तो -12 + 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -9, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी सी। एक फिगर इस तरीके से बना हुआ है, कई क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। ए आप फिगर से देखकर ही बता सकते हैं यहाँ पर क्या है इसका कोऑर्डिनेट। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड ए सी, ठीक है। ये जो क्यू है इस ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये पॉइंट निकालना है। तीसरा पॉइंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी, ठीक है। ये जो ए सी लाइन आप देख रहे हैं इसका इक्वेशन भी हमें निकालना है, ठीक है। एसएससी 2015 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए। फिगर को देख कर ही ज्यादातर चीजें आपको बतानी, ठीक है। अगर इसमें हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 तो बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए कोऑर्डिनेट आप देख ही रहे हो क्या है, ए जो है आपका वो 4,0, ठीक है। ये तो देख के ही बताना है, कुछ इसमें करना नहीं, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ये पता करना है कि ये जो क्यू पॉइंट है ये ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए सी को अगर रेशियो में एम और एन रेशियो निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, ये हम लोग क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। मतलब क्या, ये जो आपकी AC है इसमें आप इसको मान लीजिए x1 और y1, यहाँ ये चीजें आपकी यहाँ पे x2 और y2 हैं, ठीक है। ये जो आपके A और C पॉइंट है, ठीक है, इसको आप सीधे x और y मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग मान लें तो ये फार्मूला लगा के हम लोग सीधे इसका रेशियो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आप देखेंगे कितना है, 0 माइनस x1, ठीक है। x1 आप देखिए कितनी है, 4 है, अपान x2 अगर आप बात करें तो वो है -2 माइनस x की वैल्यू है आपकी 0, ठीक है। तो ये क्या बचा, -4 ऊपर बचा है, ठीक है, -2 नीचे बचा है और ये बचा है 2, ठीक है। या आप कह लीजिए 2:1, ठीक है। 2 और 1 का ये रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत आसान था। उसके बाद इसमें जो तीसरी बात पूछी जा रही है वो देखिए क्या है, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC, ठीक है। इस AC की इक्वेशन चाहिए, लेकिन AC का भी स्लोप तो हमें पता नहीं है, ठीक है। इस AC का स्लोप तो पता नहीं, पॉइंट तो कई पता है। ये देखिए एक पॉइंट है, ये देखिए एक पॉइंट है, ये एक देखिए पॉइंट है। इस लाइन पे 3 पॉइंट हैं, स्लोप हम पता कर लें, ठीक है। स्लोप चलिए आइए पता कर लेते हैं, या तो सीधे सीधे वहीं स्लोप उसी में हम निकाल लेंगे, अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। हम इसी फार्मूले में सीधे सीधे y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ स्लोप लिखिए y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और ये आपका x माइनस x1, ठीक है। इसी में स्लोप ये आपका, ये क्या है, ये आपका है स्लोप, ठीक है। या आप अलग से निकाल लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे हम निकालते हैं। तो y माइनस y1, ठीक है, y1 आप 0 यूज कर लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू y2, ठीक है। तो y2 आपने जिसको लिया है, y2 आपका हो गया -4, उसके बाद माइनस y1, ठीक है। तो y1 आपका क्या है 0 अपान x2, तो x2 आप -2 यूज करिए, इधर माइनस, उसके बाद x1 आपका क्या है 4, ठीक है। यहाँ x माइनस x1, ठीक है। तो x1 आपका ये है 4, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ -4 है आपका, यहाँ -6 है और ये x -4 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से चला जाएगा, 2 टाइम्स ये हो गया, 3 टाइम्स ये, माइनस माइनस चला गया, ठीक है। तो ये आपका 3y इधर आ गया है, ये आपका इधर हो चुका है 2x -8 हो चुका है, इधर ही सब कुछ ले आइए। तो ये 2x की जगह आपका ये इधर ही आ गया माइनस का 3y, इधर ही आपका है -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और ये क्वेश्चन भी हो गए। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर आ चुके क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं वो सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आते रहते हैं, इन सबको प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में।